वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की कामयाब मिशन फ़लस्तीन के बाद वतन वापसी के लिए रवानगी। वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब में पाकिस्तानी कौम के जज्बात की तर्जुमानी की। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और सदर सलामती काउंसिल समेत अहम मुलाकातें की। फ़लस्तीन और कश्मीर के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर दिया। न्यूयॉर्क में अमरीकी अरकान पार्लियामेंट से राबते की और पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकातें भी की। मीडिया से गुफ्तगू में अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। कराची में बिजली की फराहमी बहाल कर दी गई के इलेक्ट्रिक के मुताबिक तमाम रिहायशी और कमर्शियल फीडर्स में खराबी को दूर कर दिया गया है। शहर भर में बिजली की बिला तातुल फराहमी जारी है। हाई टेंशन लाइन में खराबी के बाद शहर के कई इलाके रात भर तारीकी में डूबे रहे थे। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वसी इलाकों में गर्द आलूद आंधी, सगोधा और शबकदर में दीवारें गिरने के वाक़यात। आंधी के बायस कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, हैदराबाद, नवाबशाह में आंधी से हर शय धुंधला गई। दरख्त, खंबे और बिलबोर्ड्स गिर गए। इस्लामाबाद, पिंडी भटियां, जतोई और बहावलपुर में बारिश। ज़ियारत में यालाबारी भी हुई। मुस्लिम उम्मा के लिए बड़ी खुशखबरी, गैर मुल्कियों को हज की इजाज़त मिल गई। मुआविन खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी का 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहना था कि सऊदी हुकूमत ने 60,000 अफराद को हज की इजाज़त देने का फैसला किया। कोरोना के बायस 18 साल से कम और 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को इजाज़त नहीं होगी। सिर्फ कोरोना वैक्सीनेशन करवाने वाले ही हज कर सकेंगे। उम्मीद है पाकिस्तान की चीनी वैक्सीन से मुतालिक बात को माना जाएगा। कोरोना से मुतासरा अजला में तालीमी इदारे 24 मई से ना खोलने की हिदायत। तालीमी इदारे सिर्फ 5% से कम मुस्बत केसेस वाले अजला में खोले जाएं। NCOC का विफाकी और सूबाई हुकूमतों को मुरासला। सयाहत का शोबा 24 मई से खुल जाएगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 4007 नए केसेस। 30 साल और जायद उम्र अफराद की वैक्सीनेशन जारी। लाहौर एक्सपो सेंटर पर कतारें लगी रहीं। कराची में कोरोना का फैलाव तेज, मुस्बत केसेस की शरह 14% तक पहुंच गई। सिंध हुकूमत का कोरोना पाबंदियां मजीद 2 हफ्ते बरकरार रखने का ऐलान। सियाहती और साहली मकामात, पार्क और शादी हॉल बंद रहेंगे। दुकानें रात 8 बजे की बजाय शाम 6 बजे बंद होंगी। तालीमी इदारों का फैसला सूरत हाल देख कर होगा। कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में फैसले। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं फैलाव कम ना हुआ तो सख्त फैसले करना पड़ेंगे। शहबाज शरीफ का ब्लैक लिस्ट से नाम निकालने के मुतालिक अहकामात पर अमल दरामद की दरख्वास्त वापस लेने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जस्टिस अली बाकी नजफी 24 मई को समाअत करेंगे। शहबाज शरीफ अब ECL में नाम शामिल करने का इकदाम चैलेंज करेंगे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की अपीलें 25 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। इदारा शुमारियात के साबिक सरबराह आसिफ बाजवा ने फौरी नई मरदमशुमारी नामुमकिन करार दे दी। 2017 की मरदमशुमारी का डाटा दुरुस्त करार। प्रोग्राम 92/8 में कहा, पार्लिमानी कमेटी और सिंध हुकूमत को कराची की आबादी पर ब्रीफिंग दी। कराची की नोटिफाइड बाउंड्री ली गई। जिलाई हुकूमत ने बाउंड्री नहीं बढ़ाई। नई मरदमशुमारी आइंदा साल अक्टूबर में भी हो गई तो बड़ी बात होगी। IMF के कड़े प्रोग्राम के बावजूद मजबूत ग्रोथ खुश आइंद है। करंट अकाउंट खसारे, ज़र मुबादला के कम होते ज़खायर और कोरोना के बावजूद ग्रोथ काबिल कदर है। विफाकी वज़ीर खजाना शौकत तरीन का ट्वीट। हमाद अज़हर ने कहा, नून लीग ने अपने आखिरी साल में नोट छाप कर 7,000 अरब का कर्जा लिया। फरूख हबीब बोले, नून लीग का दौर सुर्खी पाउडर वाला, तरक्की मसनूई थी।
50 लाख लोग बेरोजगार और 2 करोड़ बदतरीन गुर्बत का शिकार हो चुके। मुल्क की मईशत पाताल में जा गिरी। शहबाज शरीफ का कहना है नून लीग ने तरक्की की शरह 5.8 पर छोड़ी थी। इमरान खान का मुआशी निज़ाम सिर्फ दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए है। बिलावल भुट्टो ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में गुर्बत की शरह 27% तक पहुंच चुकी। तरक्की के झूठे दावे करने वालों को शर्म आनी चाहिए। साठ % पाकिस्तानी ख्वानदा, 5 से 16 साल के 32% बच्चे तालीम से महरूम। हुकूमत ने तर्ज जिंदगी से मुतल्लिक सर्वे जारी कर दिया। बलोचिस्तान में 47% बच्चे कभी स्कूल नहीं गए। शीरख्वार बच्चों की खुराक में 10% बेहतरी आई। 12% घरानों में कंप्यूटर मौजूद। 93% अफराद को मोबाइल फोन। 33% को इंटरनेट। 91% आबादी को बिजली की सहूलत मुयस्सर। 14% अफराद ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल का शिकार हैं। गजा में जंगबंदी के बाद सलामती कौंसिल का बयान सामने आ गया। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। फ्री कैंप से जंगबंदी की मुकम्मल पासदारी का मुतालिबा। सीज फायर की कोशिशों में मिस्र और खित्ते के दीगर ममालिक के किरदार को सराहा। सलामती कौंसिल का कहना था कि फ़लस्तीनी अवाम को फौरी तौर पर इंसानी मदद की ज़रूरत है। चीन के मार्स मिशन की एक और कामयाबी। खलाई गाड़ी ने सुर्ख सैयारे पर पहली ड्राइव कामयाबी से मुकम्मल कर ली। 6 हाई रेजोल्यूशन कैमरों समेत जदीद आलात से लैस गाड़ी सैयारे पर पानी की मौजूदगी और जिंदगी के मुमकिन आसार तलाश करेगी। चीन का खलाई मिशन एक हफ्ता कबल मरीख पर उतरा था। PSL 6 के ड्राफ्ट में मुतबादिल खिलाड़ियों का इंतखाब। सुल्तान्स, किंग्स, कलंदर्स यूनाइटेड और ग्लेडिएटर्स ने मुतबादिल खिलाड़ी चुने। रिहैब के बाद शादाब खान भी यूनाइटेड की क़यादत के लिए तैयार। इंज़मामुल हक ज़ल्मी के मेंटोर और बैटिंग कोच बन गए। हर टीम 20 खिलाड़ियों को अबू ज़हबी लेकर जा सकेगी। और नाज़रीन, कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने गुजरात में तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि साबिक़ा हुकूमत ने 10 साल तक गुजरात को तरक्याती फंड से महरूम रखा। जहांगीर तरीन ग्रुप के बारे में कहा कि असम्बली में खड़े होने वालों के गिर्द अभी भी सवालिया निशान मौजूद है। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही तरक्याती कामों के लिए सरगर्म। गुजरात में चक सादा रोड की तामीर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर अपने खिताब में चौधरी परवेज़ इलाही ने साबिक़ हुक्मरानों को खूब आड़े हाथों लिया। खुदा के लिए ये समझे कि हमारी वजह से 10 साल ये हल्का जो है ये बर्बाद रहा है और यहाँ कोई काम नहीं हुआ, कोई ध्यान नहीं दिया। इसको डीजी हाँ और मियाँ वाली समझ। अवाम से कोरोना SOPs पर अमल दरामद की अपील भी की। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि जहांगीर तरीन ग्रुप कहीं नहीं जा रहा, असम्बली में खड़े होंगे तो पता चलेगा। इस मौके पर अरकान कौमी असम्बली मोनिस इलाही, हुसैन इलाही, शुजात नवाज अजनाला MPA और खालिद असगर घुराल भी मौजूद थे।